गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल का दूसरा अध्याय शुरू करेंगे जो भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जहाँ तंजानिया देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप में एक छोटे से गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातःशी घर उठती है। यानी कि लड़की का नाम क्या, माम्बा। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते थे, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रकरण करने का कारखाना चलाता है। यानी कि भेड़ों से ऊन उतारने के बाद उनको शुद्ध करने का काम करते हैं कारखाने में। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगी हुई एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं, अलग अलग स्थानों में, एक न्यूजीलैंड में, एक तंजानिया अफ्रीका में, और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण हुई है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधन उपलब्धता, यानी कि भूमि जहाँ जैसे बदलती जाती है तो संसाधन भी बदलते चले जाते हैं। तो यहाँ है, आओ कुछ सीखें। जिस प्रदेश में आप रहते हैं, जहाँ आप रह रहे हैं, जैसे उस प्रदेश की भूमि, मृदा के प्रकार, जल की उपलब्धता का परीक्षण करें। अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित होती है। जैसे आप अपने इलाके में रहते हैं, जलोढ़ मृदा में पानी आता है, खनिजांश कम है, खाद्यान्न ज़्यादा है। तो क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र की 30% भाग पर रहती है, बाकी भाग पर क्या है, पानी है। 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या, कम जनसंख्या है, या वह निर्जन बेजान पड़ी हुई जनसंख्या एरिया भूमि मानी गई है। भूमि महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिलात है। भूपृष्ठ की भूमि के ऊपरी हिस्से पर कुल क्षेत्र लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण असमान पा जाता है। उबड़ खाबड़, स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाकर्णता, संभावित क्षेत्र, निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र, सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वरक मैदानों और नदी घाटियों कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए यह स्थान विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। यानी हर चीज मिलती है, खाद्यान्न अच्छा है, घाटी कृषि के लिए होते हैं, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है। भूमि उपयोग, भूमि का किन किन माध्यमों से उपयोग कर रहे हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वानिकी, किसी भी कोई उद्योग लगाने के लिए, खनन कार्य के लिए, सड़कों और उद्योग स्थापना, जिसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवार की भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भौतिक कारक पृथ्वी ने आपको कौन कौन सी चीज दी है, आप उनका कितना प्रयोग कर सकते हैं, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, जनसंख्या ज़्यादा, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी या भूमि उपयोग बार बार कर रहे हैं हम। तो मैदान कारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है।
यानी कि एक आदमी की भी और समुदाय की भी भूमि में बांट देते हैं। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता था, जैसे चारा, फसलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना, यानी कि चारा इकट्ठा करना, फलों को इकट्ठा करना, औषधियों को, जड़ी बूटियों को, सभी चीज़ों को एकत्रित करना। इसे सामुदायिक भूमि यानी साझा संपत्ति, सभी मिलजुल कर एक जगह कार्य कर रहे हैं। जनसंख्या, उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि गुणवत्ता में अंतर होता है, जैसे स्थान बदलता है, जलवायु बदल जाती है और भाषा बदल जाती है। अक्षेत्र बदलते ही हर चीज़ बदल जाती है, खान पान, वैभव, वेशभूषा सभी बदल जाता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनानी, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को, यहाँ देखिए, आओ कुछ और सीखें। अपने घर पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करते हैं जो तुम्हारे आस पड़ोस, दादा, परदादा, दादी, माँ, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं। पिछले कुछ वर्षों से भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षा में सूचना पट पर प्रदर्शित कीजिए। जैसे अब बीमारी फैली हुई है, हमें अपने पूर्वजों से, दादा से या और कोई बुजुर्ग, उसे पूछना चाहिए कि पहले भी ऐसी बीमारी आई तो आए तो उसे कैसे निपटा जाए। जैसे वे कहते हैं हमें उसका पालन करना चाहिए। ये दिखा रखे हैं कैसे कैसे हमें जीवन व्यतीत होता है। भूमि चरागा, चयनित देशों में भूमि है जो ऑस्ट्रिया देश में फसल भूमि, चरागा, वन और अन्य उपयोग के लिए भूमि कितने % है। ऑस्ट्रिया देश है ये। 6 फसल भूमि क्षेत्र, 56 चरागा क्षेत्र में, वन 14%, 24 अन्य उपयोग में लगे हुए हैं। ब्राजील में 9%, 20% चरागा, 66% वन है, 5% अन्य उपयोग के लिए। कनाडा 5, 4, 39 और 52%। चीन में भी नहीं, जैसे भारत में 57% भूमि फसल के लिए है, 4% सिर्फ चरागा के लिए है। वन हमारे यहाँ पर 27%, 22% है और अन्य उद्योग धंधों के लिए अन्य है वो 17% आता है। तो ये जो सारणी दिखा रखी है आप इसे ध्यान से अपनी बुक में देखें। उन देशों में नाम लीजिए जिनमें फसल भूमि, वन, चरागा, अन्य उपयोग के लिए भूमि प्रतिशत सबसे अधिक है। इन देशों में भूमि उपयोग प्रतिरूप को संभावित आर्थिक क्रियाकलापों में आप किस प्रकार संबंधित करेंगे, दर्शाते हैं। आगे था, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण नियमीकरण भूमि को कैसे हम प्रयोग कर रहे हैं, भूस्खलन किस कारण से हो रहा है और उसे कैसे निपटा बचाया जा सकता है, मृदा अपरदन कैसे होता है, जैसे अपक्षय अपरदन, बाद में निक्षेपण हो जाता है, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो भूमि संसाधन का संरक्षण, भूमि एक संसाधन है, उसको कैसे बचाना है। तो बढ़ती जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तो उसको उद्योग भी चाहिए, खाने पीने के लिए अनाज चाहिएगा, रहने के लिए भी भूमि चाहिए। इनकी मांग, बढ़ती मांग के कारण वन भूमि, कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। भूमि का हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं, इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, पेड़ पौधे हमें बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए। भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों से विनियत उपयोग, अतिचारण पर रोक, भूमि संरक्षण लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो यहाँ है भूस्खलन किन किन माध्यमों से हो रहा है। भूस्खलन को सामान्य से शैल यानी चट्टान, चाहे वो कायंत्री शैल, चाहे अवसादी शैल, चाहे आग्नेय शैल, मलबा, कोई भी मलबा या ढाल गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचलन परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ गठित होती हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के अवसादों में, आवासों में विध्वंस यानी कि तहस नहस करने, पहाड़ी भूभाग भूस्खलन का मुख्य कारण विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है।
चिंता का मुख्य विषय क्या है? भूस्खलन यानी कि भूमि का खिसकना एक वस्तुस्थिति अध्ययन है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पियोंग के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर का कुछ भाग नष्ट हो गया था। लाहौल स्पीति तिब्बत में यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र में स्थिति पहुंची। पंजी गांव किसी संभावित मानव विनाश को बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया था। न्यूनीकरण क्रियाविधि वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के विकास में हमें समझने की शक्ति मिली। भूस्खलन उत्पन्न होने के कारण कौन से कारक हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना। भूस्खलन रोकने की कुछ विधियां हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र द्वारा इसे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित इशारा करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में भूवृद्धि हो। सतही अपवाह झरनों प्रभाव के साथ भूस्खलन गतिशीलता नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण करने चाहिए। आप सुरक्षित रहें, सचेत रहें। धन्यवाद। थैंक्स।